अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजिल इनके बुक से एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल नंबर 1.4 को डिस्कस किया था। उसमें हमने पावर्स एंड रूट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखे। ठीक है, तो पहले उस लेक्चर को लाजमी देखें। जब उस लेक्चर की 2 एग्जांपल्स जो उसमें करवाई गई हैं उनको आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन फिर आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके अलावा आप पीछे वाला लेक्चर पहले देखें, उसके एग्जांपल्स को 2 सॉल्व करें। जब वो कर लेंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो चलिए जी, पीछे वाले लेक्चर्स में जो चीज़ें थी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें कि सिंपली तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कहूं कि अगर w की पावर 2 हो और इज इक्वल टू 4 लिखा हो तो यहाँ से w के 2 आंसर निकल के आते हैं। एक w का आंसर +2 आ जाता है और एक -2 आ जाता है। अब ये w के इक्वल है, 2 -2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो अलहदा करने के लिए इसे मैं w0 का नाम दे देता हूँ, इसको w1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जब w की पावर 3 इज इक्वल टू 27 आ गया तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 रूट्स निकल के आएंगे। एक w03 आ जाएगा, एक w1 जिसे नाम दूंगा वो -1 -√3/2 एयोटा आ जाएगा, और एक w2 जिसका नाम दिया -1 + √3 एयोटा/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर w4 की बात करूँगा, w4 = 1, तो इस पर हमारे पास 4 आंसर आएंगे। एक 1 आ जाएगा, ठीक है, एक आंसर हमारे पास 1 आएगा, एक w1 आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 आएगा, एयोटा आ जाएगा, और एक w2 आंसर आ जाएगा -1 और w3 आंसर आ जाएगा -एयोटा। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ें चलती जाएंगी। अब अगर मैंने कहना हो कि w की पावर n इज इक्वल टू z लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके कितने आंसर निकलेंगे। तो z हमारे पास ये भी कोई ना कोई चीज़ होगी, r cos थीटा + एयोटा sin थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसे पोलर में नहीं लिखना चाहते, इसे कार्टेशियन में इस तरह लिख लें। ठीक है, तो इसके भी हमारे पास n आंसर्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जब पावर 2 थी तो हमारे पास 2 आंसर आए, पावर 3 थी 3 आंसर आए, पावर 4 थी 4 आंसर आए। तो ये 4 हमारे पास क्या है, 4 भी तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह इस कम्प्लेक्स नंबर के n आंसर्स आएंगे, n रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि w = z की पावर 1/n। ठीक है, और w के लिए हम एक फार्मूला पीछे ड्राइव करके आए थे, वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। कौन सा? वो फार्मूला था w k = r का nth रूट और cos थीटा + 2k π/n और प्लस एयोटा sin थीटा + 2k π/n। ये वाला फार्मूला हम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ के आए थे। जब k की वैल्यू 0 हो गया तो w0 बन जाए, जब k की वैल्यू 1 होगी w1, और जब k की वैल्यू 2 होगी w2 बन जाएगा। यहाँ पे पावर देखें, 2 थी तो w0 w1, पावर 3 थी w0 w1 w2, पावर 4 थी w0 w1 w2 w3। जब यहाँ पे पावर हमारे पास n है, कितनी पावर है, n है, तो फिर यहाँ पे k हमारे पास 0 से लेके n-1 तक जाएगा। 2 थी तो 1 तक गया, 3 थी तो 2 तक गया, 4 थी तो 3 तक गया। अब यहाँ पे पावर n है तो n-1 तक जाएगा k। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे अपने तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले ये देखें, इस फॉर्म में हमें चीज़ दी गई है। देखें ये क्या है, अगर इसको मैं z कह दूँ, z की पावर 1/3, इसको z कह दूँ तो z की पावर 1/4, z कह दूँ तो z की पावर 1/2, z की पावर 1/3, z की पावर 1/2, z की पावर 1/3, z की पावर 1/4, z की पावर 1/2, z की पावर 1/2, z की पावर 1/6। ठीक हो गया, तो ये इस तरह हमें पावर्स दी गई हैं। और 1/n का मतलब है nth रूट्स। यहाँ पे 4th रूट्स आएंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 8th रूट है, ये 6th रूट है। ठीक है, तो ये इस तरह हम फाइंड करेंगे। वो कहता है इन प्रॉब्लम्स 1 से लेके 14 तक, मसला नंबर 1 से 14 तक, कहता है टू कंप्यूट ऑल द रूट्स, तमाम रूट्स फाइंड करें जो कि पावर में हमें बताया गया, यानी कि पता चल जाएगा कितने रूट फाइंड करने हैं। कहता है गिव द प्रिंसिपल nth रूट, प्रिंसिपल nth रूट को भी दे इन ईच केस, हर एक केस में। प्रिंसिपल nth रूट का मतलब क्या है कि ये जो k की वैल्यू 0 पुट करूँगा ना, इसके लिए जो रूट आएगा ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल रूट, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल रूट। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास k की वैल्यू 0 पुट करने पे आएगा वो हमारे पास प्रिंसिपल रूट हुआ करेगा। नेक्स्ट कहता है स्केच द रूट्स, हमने रूट्स को स्केच भी करना है, जितना भी आंसर आएगा। ठीक है, ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये आया ना हमारे पास यानी कि w4 = 1, यानी कि अगर ये हमें दिया होता,
यानी कि अगर ये वाली चीज़ हमें दी होती, ये 1 की पावर 1/4 दी होती, तो फिर इसका मतलब ये वाले आंसर आने थे। ठीक है, इन वाले आंसर को भी हमने स्केच भी करना था, यानी कि W0 से लेकर W3 तक। तो अगर यहाँ पे n की बात की जा रही है तो वो W0 से n-1 तक आ गया है। कहते हैं इनको स्केच भी करें ऑन एन अप्रोप्रिएट सर्कल। ठीक है, अप्रोप्रिएट सर्कल पे, टू द पॉइंट एग्जैक्ट तो नहीं ना हमसे बनना, तो अप्रोप्रिएट सर्कल पे हमने इनको स्केच भी करना है सेंटर्ड एट ओरिजिन, जिनका ओरिजिन क्या है, सेंटर में होगा। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 8 रेज़्ड पावर 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 8 रेज़्ड पावर 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 8 को लिख सकता हूँ 8 + 0 एटा, लेट कर लेता हूँ ये जी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से पहले मैं आर फाइंड करूँगा। आर किसके इक्वल होता है, एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 8 के स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारे पास आर की वैल्यू 8 आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x आ गया। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 0 आ गया। tan की वैल्यू 0 किस पे होती है, 0 पे ही होती है। अब ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास यही प्रिंसिपल होगा, यानी कि ये वाली चीज़ आ जाएगी थीटा। अब इसको हम पोलर फॉर्म में करने लगे हैं, यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू भी आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, WK इज़ इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1/n यानी कि n की जो नीचे वाली वैल्यू 3, तो 3 वैल्यू हो जाएगी। तो 8 की ये वाला आ जाएगा और आ जाएगा cos थीटा कितना आया है हमारे पास 0 डिग्री, और 0 + 2k पाई, और डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, n की वैल्यू 3 है, और प्लस एटा साइन ये 0 + 2k पाई डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास आ जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि चलें इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, शुरू पे इस तरह कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2k पाई/3 और प्लस एटा साइन 2k पाई/3, और ये आ गया WK के इक्वल। अब कितनी 3 है, तो पहले हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब k की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा W0 इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास 2 बन गया। ठीक है, ये बन जाएगा cos, k की वैल्यू 0 पुट की तो 0 डिग्री, और प्लस एटा साइन 0, तो cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। ठीक है, डैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका हमारे पास एक रूट आ गया कितना, 2। अब k की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो हमारे पास W1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2, और cos 1 पुट किया तो 2 पाई/3 आ जाएगा, और प्लस एटा साइन 2 पाई/3 आ जाएगा, और इक्वल टू 2 × cos 2 पाई/3। तो यहाँ से हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। cos 2 पाई/3, तो किसके आंसर आ गया है, इक्वल -1/2 के। ठीक है, -1/2 के, तो यहाँ पे लिख दूँगा -1/2। और अगर इसी तरह साइन की बात करनी हो हमने, साइन 2 पाई/3, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई/3। तो साइन 2 पाई/3 आ गया, स्क्वायर रूट 3/2, तो प्लस स्क्वायर रूट 3/2 एटा, 2 दोनों से कैंसिल होगा सभी से, तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा आ गया। इसी तरह जब k की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा W2 इज इक्वल टू 2 × cos, अब ये 2 पुट कर दिया तो 2 बार 4, 4 पाई/3 आ गया, और प्लस एटा साइन 4 पाई/3 आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2 × cos 2 पाई/3 की तरह था, पहले साइन वाला निकाल लें, साइन 4 पाई/3, साइन 4 पाई/3 आ जाएगा -√3। ठीक है, -√3/2, और कोस की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी, कोस की, अगर हम कोस की बात करें तो आ जाएगा cos 4 पाई/3, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2, ये -1/2 और ये इसके साथ एटा। ठीक है, यानी कि cos 4 पाई/3 की जगह ये वाली कीमत, आगे प्लस एटा, वैसे का वैसे ही साइन 4 पाई/3 की ये कीमत, ये इससे कैंसिल आ जाएगा -1 -√3 एटा। तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप लोगों ने ये कैलकुलेटर पर डायरेक्ट ही किया करना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें, अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रिंसिपल अगर हमने बताना है, प्रिंसिपल कौन सा होगा, तो जब k की वैल्यू 0 पुट की थी तो ये वाली चीज़ हमारे पास प्रिंसिपल रूट आएगा। अब इसका ग्राफ बनाने लगे हैं, देखें ग्राफ यहाँ पे। ठीक है, जब मैं
टू वैल्यू, एक्स की टू वैल्यू, तो यहाँ पे कहीं एक्स की टू वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारे पास पहली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ ये बन गई, ये W0 आ गया। अब x में -1, तो x में -1 आ गया, और y में स्क्वायर रूट 3 तकरीबन यहाँ करके आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3, तो y में कितना आ जाएगा, 173, 1.73, तो यहाँ पे कहीं जाके आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, यहाँ पे कहीं जाके। ठीक है, 1.3। तो इसी तरह जो तीसरा रूट है वो क्या होगा, -1, x -1 ही रहेगा, y प्लस ये माइनस स्क्वायर रूट 3 इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा W2, ये बन जाएगा हमारे पास W1, ये बन जाएगा W1, ये W0 था, ये W1, ये W2, और इसको एक सर्कल पर ड्रा करना है, तो ये एक सर्कल इस तरह बन जाएगा, और सभी का रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो ये रफली सा जैसा भी बना है, वैसे आप अगर पैमाना आपके पास होगा ना, तो इसके ज़रिए आप ये लाइंस भी सीधी बनेगी आपके पास, और बराबर फासले की बनेगी, यानी कि जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी है, उतनी ही इसकी लेंथ है। ठीक है, ये सर्कल भी फिर अच्छा सा बनेगा। तो ये हमारा रफली सा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह। ठीक है, पहला समझ लिया, सारे कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप स्पीड से करवाऊँगा, और कैलकुलेटर में ये वाली अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप देख लीजिएगा। वैसे तरीका ही हम लोगों ने देखना है ना। ठीक है, तरीका मैं समझाई जाता हूँ, यानी कि आगे वाले क्वेश्चंस में अगर इनमें ज़रा कैलकुलेटर यूज़ करते हुए मुझसे मिस्टेक हो गई स्पीड के साथ, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी तरीका यही है, और इतने आसान सादा से क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है -1 की पावर 1/4 है। ठीक है, तो देखें फार्मूला जो हमारे पास है उस फार्मूले को लिखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। फार्मूला WK = R का nth रूट। अब nth रूट यानी कि पावर 4 है ना, बट डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस 2k पाई और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और प्लस एओटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब यहाँ से -1 को लिख सकता हूँ, -1 + 0 एओटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 1। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो tan इनवर्स 0/1 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थीटा नहीं अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। ये कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा एक्सरसाइज 1.3 में हम डिटेल से डिस्कस करके आए थे। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 तो 0 डिग्री ही होता है। tan इनवर्स 0 हमारे पास 0 डिग्री ही होता है। लेकिन अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो ये x क्या है, x -1 है, और y कितना है, 0 है, तो ये हमारे पास इस पे लाई करेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 है और ये पाई है, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई। ठीक है, अल्फ़ा की 0 है, थीटा की पाई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें तो ये WK = आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का 4th रूट 1 ही आएगा, बाकी बचेगा यहाँ पे कोस। और थीटा की कितनी वैल्यू आई है, पाई, तो पाई प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई 4, और प्लस एओटा साइन पाई प्लस 2k पाई बाई 4। अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 0 पुट किया तो कोस ये 0 हो गया, पाई/4 बन गया, और प्लस एओटा साइन पाई/4 बन गया। अब इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा कोस 1 2 पाई और प्लस 1 पाई 3 पाई/4 बन जाएगा, और प्लस एओटा साइन 3 पाई/4 बन जाएगा। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2 पुट करूँगा तो 2 बार 4 और 1 5 कोस 5 पाई/4 और प्लस एओटा साइन 5 पाई/4 बन जाएगा। और यहाँ पे जब वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा तो 2 बार 6 और 1 7 कोस 7 पाई/4 बन जाएगा, और प्लस एओटा साइन 7 पाई/4 बन जाएगा। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इनका ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा। मैंने बताया ना जो भी, बल्कि एक का मैं कर ही देता हूँ, इसका नहीं आप खुद कर लीजिएगा। सिंपली क्या करना है, ये इस तरह बना लेना है। जो भी इसका आंसर आएगा उसको x एक्सिस में रख लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसको y एक्सिस में रख लीजिएगा, जो भी बनेगा वो एक बन जाएगा। ठीक है, और इनके दरमियान फ़र्क जो है वो 90 का होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा इस तरह। ठीक है, अगर 4 है ना तो चारों का दरमियानी फासला ये सेम होता है। ठीक है, कितना होगा, 90 का एंगल होगा इनके दरमियान। क्यों, क्योंकि इनका दरमियानी फासला होता है 2 पाई/n। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 4 है, तो 2 बार 4, यानी देखें कि सभी के दरमियान जो एंगल होगा ना वो पाई/2 का होगा। तो ये अब ये बना लीजिएगा, और इस वैल्यू पे हमारे पास ये वाला कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है, ये वाला रूट आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रिंसिपल रूट है।
ठीक है, प्रिंसिपल रूट है। तो इसकी अब आप डायग्राम बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, -9 की पावर 1/2, -9 की पावर 1/2। तो चले जी, -9 को लिख सकता हूँ, -9 + 0 एटा। ठीक है, आर की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो -9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो आ जाएगा +9। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो tan इनवर्स ये 0/9 आ जाएगा। तो दोबारा ये थीटा पाई आ जाएगा। अल्फ़ा जो है वो 0 आएगा, थीटा पाई आ जाएगा दोबारा इसका भी। तो दोबारा इसमें क्या कि WK = आर की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पावर 1/2 है ना, तो ये आ जाएगा कॉस और थीटा कितना होता है 9 और थीटा कितना है पाई है, पाई + 2k पाई डिवाइडेड बाय n कितना है 2 है और प्लस एओटा साइन पाई + 2k पाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ये हमारे पास 3 आ जाएगा और ये बनेगा कॉस, जब वैल्यू 0 रखूँगा तो 0 रखी तो ये आ गया 0 हो गया π/2 cos π/2 प्लस एओटा साइन π/2 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा, ये 3 था, ये बन गया cos, अब 1 रखा तो 3 π/2 बन जाएगा प्लस एओटा साइन 3 π/2। और इसी तरह जब वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 2 बार 4 और 1 5, ये आ जाएगा 3 और cos 5 π/2 और प्लस एओटा साइन 5 π/2। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 3 आंसर आ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अब इसको आगे कैलकुलेट आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है -125 की पावर 1/3, -125 की पावर 1/3 है जी। तो चलें जी बच्चों, मैं आपको करवा ही देता हूँ, आप भी क्या यानी कि करवा तो रहा हूँ तो कंप्लीट ही करवा दूँ सारे। आगे वाले क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, अब आप ये होमवर्क है आप लोग के लिए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, इन दोनों का आपने ग्राफ भी स्केच कर देना है और ये फाइंड भी कर लेने हैं। ठीक है, मैंने कर दी है। आगे वाले मैं करवा ही देता हूँ क्योंकि ये नोट्स भी तो साथ साथ ही बढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये देखें -125 की पावर 1/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 यानी कि -125 और प्लस 0 एओटा आ जाएगा। ठीक है, जब इसका हम लेंगे तो ये हमारे पास -125 का स्क्वायर आर की वैल्यू और प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये 125 वाला कट के हमारे पास प्लस 125 आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इस वजह से हम ये नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे। तो आर की वैल्यू ये आ गई। थीटा की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो तो थीटा क्या आएगा, अल्फ़ा = tan इनवर्स y/x, y क्या है 0/125, तो आ जाएगा 0 डिग्री। और अगर हम थीटा की वैल्यू करें, ये सेकंड को इस यहाँ पे लाया कर रहा है, तो ये थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब फार्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा WK = क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक है, आर की वैल्यू ये आ गई और यहाँ पे आ गया कॉस, थीटा क्या है, थीटा पाई है, पाई + 2k पाई/3 प्लस एओटा साइन, यही एंगल पाई + 2k पाई/3 आ जाएगा। जब W की वैल्यू 0 रखी तो ये तो 5 बन गया, 5 5 बार 105, 5 बार 25, 25 5 बार 125। ठीक है, ये 5 का क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट 5 आ गया और ये बनेगा कोस, जब 0 रखी तो ये बन गया पाई/3 और प्लस एओटा साइन पाई/3। ठीक है, और ये पाई/3 कितना होता है, ये 5 × ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 के इक्वल होता है और प्लस ये स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। जब वैल्यू 1 रखूँगा, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, जब 1 रखूँगा, जब वैल्यू हमने 1 रख दी तो ये बन जाएगा 5 × 1 रखी तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/3, तो 3 से कैंसिल हो गया, cos पाई बच गया और प्लस एओटा साइन पाई बच गया। ठीक है, जो एंगल यहाँ पे वही यहाँ पे आता है। तो ये हमारे पास cos पाई कितना होता है, cos पाई -1 और ये हमारे पास साइन पाई 0 होता है, 0 एओटा। तो हमारे पास आंसर आ गया -5। ठीक है, और प्लस 0 एओटा। अगर हम ओमेगा 2 की बात करें, W2 की बात करें तो ये आ जाएगा 5 × 2 पुट किया तो ये हमारे पास 2 बार 4 1 5 cos 5 पाई/3 और प्लस एओटा साइन 5 पाई/3 आ जाएगा इक्वल टू ये 5 × cos 5 पाई/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और इसका आंसर -√3/2 आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा, चलें जी बस यहाँ तक ही ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 थी पावर
1/3 थी, तो 3 रूट्स हमारे पास निकल के आ गए हैं। अब इसमें जो प्रिंसिपल रूट की बात करें वो प्रिंसिपल रूट ये वाला होगा। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो क्या बनेगा, 1/2 एक्स में कितना 1/2, सही है जी। एक्स में 1/2 चलेंगे हम, तो ये 1/2 आ गया है। अब 1/2 का 5 टाइम्स यहाँ पे कहीं जाके आएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट 3/2 173 यहाँ पे कहीं भी आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कहीं भी आएगा, यानी कि ये चीज़ पॉइंट फिर यहाँ पे कहीं निकल के आएगा, ठीक हो गया। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी ये हमारे पास -5 आएगा आंसर, तो ये एक्स में ही सारा -5 आ जाएगा, ये सारा यहाँ पे ही आ जाएगा -5। और इसकी अगर हम बात करें तो +1/2 एक्स में +1/2 और -3/2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये एक ही सर्कल पे लाया करेगा इस तरह, ये सर्कल बना लीजिएगा। या जब आप मार्कर से बनाएंगे या किसी चीज़ से यानी कि बनाएंगे ना सारी चीज़ें मेजर करके, तो प्रकार से या स्केल को लेके, तो ये एग्जैक्टली बनेगा, सभी का डिस्टेंस आपस में सेव होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एओटा की पावर 1/2, 5 है एओटा की पावर 1/2, ठीक है जी। अब देखिए रियल के अलावा अब हम कम्प्लेक्स पे भी आ गए, वो भी कम्प्लेक्स ही थे लेकिन अब एओटा वाली चीज़ भी आ गई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास z = 0 प्लस एओटा, 0 + 1 एओटा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू एओटा के साथ 1 लिखी हुई है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो थीटा अल्फा = tan इनवर्स y/x, 1/0 tan इनवर्स अनडिफाइंड, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल होता है π/2 के, ठीक है। तो पहला ही क्वाड्रेंट है, ठीक है, x 0 y 1, तो पहला ही क्वाड्रेंट है, ये 90 एंगल ही आएगा, यानी कि थीटा ही ये बन जाएगा, कितना, थीटा की वैल्यू ही ये होगी, थीटा = π/2 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ जब वहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा WK इसका अगर हम इसकी पावर 1/2 लें तो वो 1 ही आएगा, आगे बढ़ जाएगा cos थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो बटे में 2 आ गया, और प्लस एओटा साइन ये भी यही आएगा, यानी कि π/2 और प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। इसको अगर हम देखें तो W0 की वैल्यू जब 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, cos ये 0 हो गया, ये π/2 बटा 2, तो π/4 प्लस एओटा साइन π/4 आ जाएगा। तो cos π/4 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के, और प्लस एओटा साइन भी 1/√2 के ही इक्वल होता है। 1 वैल्यू पुट करूँगा तो आ जाएगा cos, ये 1 पुट की 2 पाई और ये π/2 प्लस 2 पाई, 2 बार 4 और 1 5 π/2 और ये 2 और 2 4 बन जाएगा, और प्लस एओटा साइन यही एंगल ये होता है 5 π/4 आ जाएगा। और ये हमारे पास बनेगा, ये 5 π/4 -1/√2 होता है, और ये भी -1/√2 होता है। और एओटा इसका ग्राफ ड्रा करना हो 1/√2 का आंसर देख लीजिएगा कितना आता है, 1/√2 का आंसर, तो यानी कि 1 से तो छोटा ही आएगा ना, वो यहाँ पे कहीं जाके आएगा, और ये प्लस 1/√2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, यानी कि ये हमारे पास एक चीज़ ये बन जाएगी, ठीक है ना, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और इसकी अगर हम बात करें तो ये चीज़ ये बनेगी, यानी कि माइनस में ये वाली इतनी और ये माइनस में वाई की वैल्यू इतनी, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इस पर जो सर्कल बनेगा ना वो ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला सर्कल बनेगा। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा nth रूट, इस प्रिंसिपल रूट जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब मैं स्पीड से करूँगा तो आप इसको देखी जाइएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 - एओटा, ठीक है, 0 - एओटा, और इसमें अगर हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये 1 आ जाएगी आर की वैल्यू। थीटा अगर हमने फाइंड करना हो तो tan इनवर्स y/x, तो -1/0 अनडिफाइंड होगा, और माइनस जो है ये हमें ज़ाहिर करेगा कि ये हमारे पास है क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये माइनस किसको ज़ाहिर करेगा, माइनस ज़ाहिर करेगा कि y माइनस में है, तो ये -90 आ जाएगा, तो -π/2 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई, तो WK हमारे पास बन जाएगा आर की पावर 1/3 यही आ गई, ठीक है, और cos -π/2 और प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और प्लस एओटा साइन -π/2 प्लस 2k पाई और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 रख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास cos -π/6 बन जाएगा, ये 2 3 बार चाहिए तो 0 हो गया, और प्लस एओटा साइन -π/6 बन जाएगा, ठीक है। और जब 1 पुट करूँगा वैल्यू तो ये हमारे पास बन जाएगी, 1 पुट की तो ये 1 हो गया, और 2 बार 4 और 1 3,
देखे ना कि ये 1 बन गया, ये 2 बन गया ना, 1 पुट किया 2 पाई, तो 2 2 बार 4 और -1 3, तो ये बन जाएगा cos 3π/3 और प्लस एओटा साइन 3π/3 बन जाएगा। ये इससे कैंसिल तो आ गया cos पाई प्लस एओटा साइन पाई बन जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास जब वैल्यू 2 पुट करूँगा, cos जब 2 पुट की तो 2 बार 4 4 2 बार 8 8 में से 1 गए 7, तो 7π/2 तो 3 2 बार 6, तो हाँ 6 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे भी 6 बनता था, ठीक है, ये π/2 बन जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये बटे के साथ भी तो मल्टीप्लाई होना था ना। और प्लस एओटा साइन यहाँ भी 7π/6 बन जाएगा। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 पुट किया तो 2 बार 4 -1 -3π/2 और 3 2 बार 6, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा और ग्राफ भी बना लीजिए। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। एंड वाले 1 2 क्वेश्चन का हम बना लेंगे, आपको फिर सारा समझ आ जाएगा। इनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक्स प्लस एओटा वाई आंसर, एक्स प्लस एओटा वाई, एक्स प्लस एओटा वाई, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें देखिए पहले हमने लेंथ फाइंड करनी हो, तो -1 का स्क्वायर प्लस एओटा के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 1 + 1 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये लेंथ आ गई हमारे पास। तो WK = 2K स्क्वायर रूट, इसकी पावर कितनी है 1/3 आ जाएगी, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 1/3 आ जाएगी। अब आगे देखिए ये आर की वैल्यू है, आर की पावर 1/3 आ गई। और आगे आ गया कोस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगने लगी है, थीटा फाइंड करें तो tan इनवर्स y/x, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास कितना आएगा, tan इनवर्स 1। तो ये हमारे पास आ गया टेबल। तो tan इनवर्स 1 अगर हम देखें तो π/4 पे होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, π/4 आ गया। अब हम क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्वाड्रेंट, ये हमने क्वाड्रेंट ड्रा कर लिया। अब क्या है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, 1 के यानी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये वाली चीज़ इस तरह आ गई। तो ये π/4 जो है ना, ये चीज़ बन रही है π/4। तो पाई में से हम π/4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई 4 × 4 - 1 3 π/4, ये थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 π/4 और प्लस 2K पाई ओवर n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, ठीक है। वही फार्मूला बार बार यूज़ करें। और प्लस एओटा साइन, और यही एंगल आता होता है, आपको पता है, ठीक है। और प्लस 2K पाई डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3, ठीक है। अब जब W की वैल्यू में यानी कि K की वैल्यू 0 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 की पावर, ये 1/2 है ना, तो 1/6 बन जाएगी। और ये हमारे पास बन जाएगा कोस, वैल्यू 0 रखूँगा, ये 0 हो गया, 3 π/4 और बटे 3, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, π/4 आ जाएगा, π/4 और प्लस एओटा साइन π/4। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लीजिए। अब इस पर पाएँ तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस, वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो ये 1 4 2 बार 8 और 3 11, 4 2 बार 8 और 3 11, 11 π/4 3 बार 12 और प्लस एओटा साइन 11 π/12 बन जाएगा। और W2 = 2⁻1/6 है। और कोस जब मैंने वैल्यू 2 रखी तो 2 बार 4 4 4 बार 16 16 और 3 19 19 π/4 3 बार 12, ठीक है। और प्लस एओटा साइन 19 π/12। और आप इन तीनों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ग्राफ बनाना भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने इसको स्केच करना है, ठीक है। तो आप ये अब आगे खुद कर सकते हैं। 1 मिनट में देख लो, 11 π/, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो उससे पहले इसका प्रिंसिपल बता दूँ तो ये वाला प्रिंसिपल जो है वो होगा, ठीक है। क्योंकि जब K की वैल्यू 0 पुट करें तो उस वक्त हमारे पास प्रिंसिपल रूट आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो बिल्कुल वही है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि प्लस या माइनस के हो कोई बात नहीं, लेकिन आर की वैल्यू सेम ही आया करती है। देखें तो ये हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट। थीटा की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें क्या होगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1/1 आ जाएगा, जो कि कितना होता है π/4 होता है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया था। अब इसके क्वाड्रेंट की बात करें तो 1 1 है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं आएगा। और ये π/4 यानी कि ये अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, थीटा की वैल्यू भी यही होगी। चलें जी पुट कर दें तो WK हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये क्या है √2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। और ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस 2K पाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 5 आ जाएगा, n की वैल्यू ये है ना, और प्लस एओटा साइन यही एंगल आएगा π/4 और प्लस 2K पाई और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 5, ठीक है। जब W की वैल्यू 0 रखूँगा, 0 से 4 तक जाएंगे ना वैल्यू में, जब W की वैल्यू 0 रखूँगा ये आ जाएगा 2 रेस्ट पावर, ये 1/2 पावर है तो ये 1/10 बन जाएगी,
ठीक है। और ये आ जाएगा कॉस, जब डब्ल्यू का वैल्यू 0 रखी, ये खत्म हो गया तो बन गया पाई बाय 4 और 5, 5 4 बार 20 तो ये बन गया, और प्लस एओटा साइन पाई बाय 20। जब 1 रखूँगा वैल्यू तो ये हमारे पास बनेगी, ये 2⁻1/10 ही रहेगा, और ये बन जाएगा कॉस 1 रखी तो 2 बन गया, 4 2 बार 8 और 1 9, ऊपर आ गया 9 पाई, और बटे में कितना आ गया 4 5 बार 20, और प्लस एओटा साइन 9 पाई बाय 20। जब वैल्यू मैं रखूँगा 2 तो ये हमारे पास बनेगा इस तरह, कॉस कितनी वैल्यू रख दी अब 2, तो 2 2 बार यानी कि के की वैल्यू 2 रखी तो 2 बार 4 पाई, 4 4 बार 16 और 1 17, 17 पाई ओवर 4 5 बार 20, और प्लस एओटा साइन में भी यही आएगी 17 पाई ओवर 20। और अगर हम बात करें W3 की तो 2⁻1/10, अब 3 रखी तो यहाँ पे 3 आ गए, 3 2 बार 6, 6 4 बार 24 और 1 25, 25 पाई बाय, और ये 4 5 बार 20 तो 20, और प्लस एओटा कोस तो लिखा ही नहीं है, कोस प्लस एओटा साइन 25 पाई बाय 20। और आप इसको कट के भी लिख सकते हैं, 5 5 बाई 25, 5 5 20, तो यह आ जाएगा 1/10, और कॉस 5 पाई बाय 4, और प्लस एओटा साइन 5 पाई बाय 4। ठीक हो गया। अब जब वैल्यू यहाँ पे रखूँगा 4 रखी तो 4 4 बार, 4 2 बार 8, 8 4 बार 32 और 1 33, ठीक है, 33 पाई बाय 2⁻1/10, और कॉस 33 पाई बाय, नीचे आ जाएगा 5 4 बार 20 20, और प्लस एओटा साइन 33 पाई बाय 20। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, W0 W1 W2 W3 और W4। ठीक है, ये 5 हमारे पास रूट्स हैं, और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, 5 पुट कर दें 6 पुट कर दें, लेकिन दोबारा वो रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, और इसका ग्राफ आप स्केच कर लीजिएगा, और इसका जो प्रिंसिपल होगा ना वो हमारे पास ये वाला होगा, प्रिंसिपल रूट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की। देखें, पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -1 का स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर रूट 3 आ रहा है इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल तो ये आ जाएगा 1 + 3 इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर रूट, तो 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई, थीटा फाइंड करें, तो पहले अल्फा आ गया tan इनवर्स y/x स्क्वायर रूट 3/1, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, ये आ गया, ये कोट में आ रहा है tan, ये स्क्वायर रूट 3 कब आ रहा है, π/3 पे आ रहा है। ठीक है, π/3 पे आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा π/3। क्वाड्रेंट चेक कर लें, x नेगेटिव में है, x नेगेटिव में -1 आ गया, और ये प्लस में है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो ये पाई माइनस π/3 होगा, या आप π/2 + π/3 कर ले अपनी मर्जी, तो पाई प्लस π/3 कर लेते हैं, ये बन गया 3 और 1 4, 4 π/3 बन गया, ये थीटा की वैल्यू आ गई। पुट करेंगे तो W के हमारे पास आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 है, इसकी पावर कितनी 1/2 आ जाएगी, और कोस थीटा की वैल्यू ये है, थीटा प्लस 2k π/, आर की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस एओटा साइन यही एंगल आ जाएगा। ठीक है, मैं एज नन लिख दिया मैंने। आगे देखें, जब वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा कोस 0 पुट कर दिया तो 4 π/3 और 3 2 बार 6 आ जाएगा, बटे में आ गया 6, और प्लस एओटा साइन 4 π/6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, काटा जा रहा है तो ये आ जाएगा कोस, तो 3 बार 6 तो 2 बार 4, कोस 2 π/3 और प्लस एओटा साइन 2 π/3 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2, 3 2 बार 6 और 4 10, 10 π/, स्क्वायर रूट 2 कोस, मैंने अब क्या पुट कर दिया, मैंने 2 पुट कर दिया, 3 2 बार 6, ये 4 बन जाएगा। जब वैल्यू मैंने 1 पुट की ना के की जगह पे, दोबारा सुनना, 1 मिनट फ्रेश हो जाना, चलेगी, के की वैल्यू 1 पुट की 2 पाई, 3 2 बार 6, 6 4 10, 10 π/5, तो 2 5 बार 10, 5 पाई आ जाएगा, और प्लस एओटा साइन 5 पाई आ जाएगा, और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और ये हमारे पास प्रिंसिपल रूट होगा, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये यहाँ से हमारे पास मिस्टेक हो गई, मैंने कहा था ये देखें, या इस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं, या इससे पीछे जा सकते हैं, या पाई माइनस हम π/3 कर सकते हैं,
या पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 90 पे पाई बाय 2 होता है ना, या पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को करें 3, एक बार 3 ऊपर वाले को करें तो फिर भी पाई बाय 2 पाई बाय 3 आना था, नीचे वाले को करते तो फिर भी 2 पाई बाय 3 आना था, लेकिन हमने 4 पाई बाय 3 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आना है, 2 पाई बाय 3 आना है। ठीक है, 2 पाई बाय 3 आएगा, तो यहाँ भी 2 पाई बाय 3 आएगा। और जब ये कैंसिल होंगे तो एक बार 2 तो 3 बार 6, तो ये पाई बाय 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक ठीक हो गई। और दूसरी बात ये, जब के की वैल्यू 1 पुट की तो ये 3 2 बार 6 और 7 8, तो ये 8 पाई बाय 2 आना था, तो 4 पाई बन जाना था यहाँ पे, कितना 4 पाई। तो ये क्वेश्चन आगे दोबारा करते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 2 पाई बाय 3 आ गई है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखें। दोबारा करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन था, -1 प्लस के रूट 3 होता, और इसकी पावर 1/2 था। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2 का स्क्वायर रूट 2 आई थी, बल्कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का, तो 4। आर की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी हमारे पास। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, पाई और माइनस पाई बाय 3, यानी कि 3 एक बार 3 -1 2 पाई बाय 3, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई थी। डब्ल्यू के हमारे पास इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये पावर 1/2 है ना, और आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 के पाई डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, और प्लस एओटा साइन 2 पाई बाय 3 प्लस 2 के पाई डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब के की वैल्यू 0 पुट की तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये 0 हो गया, बच गया कॉस 2 से कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब के की वैल्यू मैं 1 रखूँगा, जब के की वैल्यू मैंने 1 रखी तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2, कॉस 1 रखी तो 3 2 बार 6 और 7 8। ठीक है, 8 पाई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, और ये 3 2 बार 6, ये 3 2 बार 6 बन जाएगा, और प्लस एओटा साइन 8 पाई बाय 6 बन जाएगा। और 2 3 बार 6 तो 4 बार 8, 2 3 बार 6 तो 4 बार 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 कोस 4 पाई बाय 3 और प्लस एओटा साइन पाई बाय 4 पाई बाय 3। क्वेश्चन 36 मिनट हो गए हैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए, इसलिए थोड़ा सा थक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो इस वजह से इस तरह बोला जा रहा है या इस तरह लिखा जा रहा है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, -1 और माइनस के रूट 3 और एओटा, और इसकी पावर कितनी है, 1/4 है। तो देखें इसको कि अब यहाँ पे अगर आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 का स्क्वायर और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये से कैंसिल, और ये +1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो पहले हम देखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे। स्क्वायर रूट 3/1, स्क्वायर रूट 3/1 किसके इक्वल आ रहा था, पाई/3 के आ रहा था, हमने पीछे देखा, यहाँ पे देखा था, ये पाई/3 के इक्वल आ रहा था। ठीक है, क्वाड्रेंट को अब हम देख लेते हैं क्या है, -1 माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये यानी कि जो पाई/3 आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो माइनस पाई और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई और प्लस पाई/3, तो ये -3 पाई बाय और प्लस पाई/3 आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा -2 पाई/3। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू के इज इक्वल टू आर की पावर 1/4 और आ जाएगा कॉस थीटा कितना है, -2 पाई/3 और प्लस 2 के पाई और डिवाइड में आ जाएगा कितना 4 और प्लस एओटा साइन यही एंगल। ठीक हो गया। जब W की वैल्यू 0 पुट करूँगा, जब K की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 2⁻1/4, जब मैंने 0 पुट की ये ख़त्म हो गया तो ये आ गया 2 एक बार 2 तो 2 बार 4, तो माइनस पाई बाय ये 2 2 बार 4 3 2 बार 6 ये बन जाएगा, और प्लस एओटा साइन भी यही एंगल के साथ आएगा। जब 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2⁻1/4, 1 पुट किया 1 पुट किया 3 2 बार 6 में से 2 गए 4, तो 4 से कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा पाई/3। ठीक है, और माइनस पाई/3 माइनस के 3 2 बार 6 प्लस पाई/6 और प्लस एओटा साइन पाई/3 आ जाएगा। जब मैं वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2⁻1/4 और कोस 2 पुट की तो 2 बार 4 4 3 बार 12, 12 में से 2 गए 10 प्लस का 10 पाई और बटे में आ जाएगा 4 3 बार 12 यानी कि 3 × 4 3 × 4 और प्लस एओटा साइन 10 पाई × 3 × 4। अब 2 2 बार 4 तो 5 बार 10, तो ये 5 पाई/6 बन जाएगा। 2 2 बार 4 तो 5 बार 10 5 पाई/6 बन जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू में 3 पुट करूँगा तो आ जाएगा 2⁻1/4
और कोस जब वैल्यू कितनी 3 पुट की तो 3 2 बार 6, 6 3 बार 18, 18 में से दोगे 16, माइनस 16 प्लस 16 पाई बाई 4 तो 4 4 बार 16, तो 4 पाई और बटे में क्या है 3 है और ये बन जाएगा और प्लस एओटा साइन 4 पाई बाई 3 और ये हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल रूट आ जाएगा और बाकी इनका आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, इनको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब जो पहले क्वेश्चन थे ना उस पर हम कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो आ गए ना ये कैलकुलेटर से होंगे। देखें तो सबसे पहले तो आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। आर इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 3 3 बार 9, 4 4 बार 16, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 वाई ओवर एक्स 4/3, तो tan इनवर्स 4/3। अब ये हमें नहीं पता, ये कैलकुलेटर के बगैर नहीं हम कर सकते। तो ये देखें आ जाएगा हमारे पास 4/3, तो ये आंसर निकल के आएगा तकरीबन हमारे पास 53.13, बल्कि हाँ 53.13, तो ये 53.13 डिग्री हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात कर लें, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जहाँ पे भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये एंगल हमारे पास 50 यानी कि थीटा की वैल्यू भी यही होगी। चलें जी, डब्ल्यू के इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 5 है, 5 की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 53.13 डिग्री है और प्लस 1 मिनट 53.13 डिग्री है हाँ, प्लस और 2 के पाई, तो 2 के पाई डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एन की वैल्यू कितनी है 2 है और प्लस एओटा साइन 53.1 की जगह मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखे जाते हैं, 1 ही कर लेता हूँ क्योंकि राउंड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। और प्लस 2 के पाई और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 है यानी कि जब 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1/2 और ये आ जाएगा कोस, ये जब 0 पुट किया ये सारा 0 हो गया, ये बन जाएगा 53.1/2 ये वाली डिग्री और प्लस एओटा साइन कितना आ जाएगा, ये जब 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे भी यही बनेगा, ठीक है। ये अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैसे नहीं होगा ये। जब 1 वैल्यू पुट करूँगा तो 5 की पावर 1/2 और ये आ जाएगा कोस, ये 53 की जगह 53 ठीक है और प्लस ये 2 की जगह 2 ही, के की जगह 1 आ जाएगा और पाई की जगह पे 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 180 बन जाएगा, पाई 180 डिग्री होता है और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस एओटा साइन 53.13 और प्लस 18 2 बार 36 360 डिग्री और बटे में आ जाएगा 2। अब इनको आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, डेट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर हुआ। 2 हैं तो 2 रूट हमने फाइंड कर लिए और इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल रूट, ठीक है, इसको नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल रूट का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें भी सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 5 5 बार 25 प्लस 12 12 बार 144 और ये बन गया 169 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 13, ठीक है। अब हम थीटा की फाइंड करने लगे हैं, तो पहले अल्फा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 12/5, तो पहला क्वाड्रेंट यह है तो थीटा इसी के इक्वल आएगा, तो अब 12/5 तो tan इनवर्स 12/5, तो tan इनवर्स 12/5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 67.38 डिग्री, तो 67.38 था तो हम 4 कर देते हैं डिग्री। तो अब ये हमारे पास W के इक्वल बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 13 का स्क्वायर रूट या 13 की पावर 1/2, यहाँ पे आ जाएगा cos 67.4 डिग्री और प्लस 2 के पाई और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस एओटा साइन का एंगल भी यही आएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, जब 0 वैल्यू पुट करूँगा तो ये स्क्वायर रूट 13 और ये बन जाएगा कोस, ये बन जाएगा 67.4 प्लस 180 2 बार 360 यानी कि जब 0 पुट कर दूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ और प्लस एओटा साइन यही चीज़ बन जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, ठीक है। और जब 1 पुट करूँगा तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी कोस, 1 पुट किया तो ये 67.4 और ये 1 पुट किया तो ये 1 हो गया, 18 2 बार 36 360 और बटा 2 और प्लस एओटा साइन 67.4 प्लस 360 ओवर
2 डैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, इसको वेट पे कर लीजिएगा। अब इसमें जो प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल रूट जो है वो ये वाला होगा, और इसको आप ग्राफ पे बनाएंगे ना तो ग्राफ पे भी इसी तरह का बनेगा। देखें ये भी पॉजिटिव है, ये यानी कि पॉजिटिव आंसर आए तो फिर पहले इस तरह क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, आप बना के देख लीजिएगा सारे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन 2 क्वेश्चंस के बाद हमारी एक्सरसाइज देखें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं पूरी डिटेल से करवाऊंगा और एक जो है वो डायरेक्टली किया जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल से करवाने लगा हूँ, इसको डायरेक्टली करेंगे, या इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसको डिटेल से करवा लेता हूँ। ठीक है, तो अब किसको डायरेक्टली करवाऊँ, किसको डिटेल से करवाऊँ, तो 1 2 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, देखें जी कि पहले इस अंदर वाले को ले लेते हैं। ये बन गया 16 एयोटा बटा 1 प्लस एयोटा, बटे में एयोटा आ रहा है तो ये रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो बटे में ऊपर क्या आ जाएगा 16 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एयोटा, और बटे में क्या आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास 16 एयोटा माइनस 16 एयोटा स्क्र, और बटे में आ जाएगा 1, और ये एयोटा स्क्र माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 16 एयोटा, ये -1 के इक्वल होता है, ये माइनस 16 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा हमारे पास कितना 1 + 1 2 आ जाएगा। बटे अलग कर दें तो ये 8 एयोटा माइनस 8 बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड हम लेने लगे हैं। आर किसके इक्वल आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 8 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, और ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। अब हम करते हैं थीटा की वैल्यू फाइंड। अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स। अब ये देखिए पहला, अब बल्कि फ़र्क आएगा, ये -8/8 आ जाएगा, +8/8 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो जो मैंने आपको टेबल दिखाया था अगर उसमें देखें तो ये π/4 आएगा हमारे पास, π/4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा π/4। और अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, π/4 नहीं आएगा, 1 मिनट, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4 पे ही आता है। ठीक है, tan इनवर्स 1 हमारे पास है π/4 पे ही आता है। अब हम ज़रा क्वाड्रेंट की बात कर लें, तो क्वाड्रेंट में ये सेकंड हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि y जो है वो नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा, और x जो है ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करता है, तो ये -π/4 आएगा। तो थीटा हमारे पास आ गया -π/4। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ये 16 एयोटा और -16 एयोटा स्क्वायर बना था, ये -16 एयोटा स्क्वायर था, और जब एयोटा स्क्वायर हमने ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगी, और ये भी हमारे पास फिर पहले क्वाड्रेंट में लाया करेगा। पहले क्वाड्रेंट में है तो एंगल यानी कि π/4 ही बनेगा। थीटा हमारे पास π/4 आ गया है। ठीक है, अब हम WK की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो ये वाली होती है, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई n, और प्लस एयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई ओवर n। ठीक है, और ये वाली चीज़ हमारे पास होती है। ठीक है, अब वैल्यू सारी पुट कर दें तो W के इक्वल आ जाएगा R का, R कितना है 8, और इसका स्क्वायर रूट 2, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/8 लिखा हुआ है ना, तो पावर 1/8 आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा की जगह पे π/4 प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 8 आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 8 है, और प्लस एयोटा साइन π/4 प्लस 2k पाई और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे जब k की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारे पास बनेगा ये चीज़ वैसे की वैसे ही। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास cos, ये वाली चीज़ 0 पुट कर दिया तो π/4/8 और 4/32, तो ये बन जाएगा π/32, और प्लस एयोटा साइन π/32। ठीक है, अब इसको देखते हैं, डायरेक्ट ही करके मैं लिखता हूँ। तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा ना W0 का, वो आप कैलकुलेट करके लिखिएगा 1/3455 और प्लस 0/1324। ठीक है, 1324, ये हमारे पास आंसर आ गया। W1 की अगर हमें फाइंड करनी है तो r²√2 और इसकी पावर 1/8 आ गया, और ये आ जाएगा cos, जब हमने 1 पुट किया यहाँ पे तो 4 2 बार 8 और 1 9 π/4 8 बार 32, 9 π/32 बन जाएगा, और प्लस एयोटा साइन 9 π/32। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो W1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी
0.8578 और प्लस 1.0450 एटा W1 की वैल्यू आ गई। जब हम 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 और इसकी वैल्यू 1/8 पावर आ जाएगा कोस। 2 पुट किया, 2 बार 4 यहाँ गया, 2 बार 4 4 बार 16 और 1 17 17 पाई बाय 8 4 बार 32 और प्लस एओटा साइन 17 पाई/32 और ये इक्वल टू आ जाएगा किसके, W2 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आएगा -0.1324 और प्लस 1.3454 एओटा W2। अब जब के की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर 1/8, ये आ जाएगा कोस। 3 पुट की 3 2 बार 6 4 बार 24 और 1 25 25 पाई बाय 8 4 बार 32 और प्लस एओटा साइन 25 पाई बाय 32। ठीक है, तो जब हम ये पुट करेंगे यहाँ पे यानी कि इसको जब कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा W3 इज इक्वल टू -1.3455 और -0.1324 एटा। ठीक है, ये W3 की वैल्यू आ गई। अब W4 की फाइंड करें तो W4 इसी तरह आप W4 लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 2 की पावर 1/8 और आ जाएगा कोस 4 वैल्यू रखेंगे 4 2 बार 8 8 4 बार 32 और 1 33 पाई और बटे में क्या आ जाएगा 8 4 बार 32 और प्लस एओटा साइन 33 पाई बाय आ जाएगा 32 और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो W4 हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1.3455 और -0.1324 एओटा। ठीक है, यानी कि 1 मिनट ये दोनों सेम कैसे हो गए। तो इसकी वैल्यू ये वाली आएगी, ऊपर वाली जो वैल्यू है ना ये नहीं है, ऊपर वाली मैं सही करके लिखवा देता हूँ। ऊपर वाली आएगी -1.0450 और प्लस 0.8577 एटा। ठीक है, ये हमारे पास जब W की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो 8 स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर 1/5 आ जाएगा। ये बन जाएगा कोस 5 पुट की 5 2 बार 10 4 बार 40 और 1 41 41 और डिवाइडेड बाय 32 5 और प्लस एओटा साइन 41 और 32 पाई बन जाएगा। जब आप पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्या लिखा होगा W5 इज इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा -0.8578 और आ जाएगा -1.0450 एओटा। ठीक है, W6 फाइंड करना है तो W6 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 तक जाना है। W6 हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर 1/5 और कोस 8 2 बार 16 16 4 बार 64 और 1 65 पाई बटा 32 और प्लस एओटा साइन 65 पाई बटा यहाँ पे क्या हमने पुट किया 6, यहाँ पे हमने पुट किया 6 6 2 बार 12 12 4 बार 48। हाँ, हमने 8 पुट कर दिया था पहले, 8 2 बार 16 नहीं 8 नहीं पुट करना, हमने 6 पुट करना था। 6 2 बार 12 12 4 बार 2 बार 32 बच्चों 48 48 49 यानी कि 49 आएगा यहाँ पे 49 पाई बाय 32 और यहाँ से W6 का जो आंसर बनेगा वो है 0.1324 और -1.3454 एटा। अब 7 पुट करूँगा जब तो W7 इक्वल टू आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर 1/5 और यहाँ पे बन जाएगा कोस 7 पुट की 7 2 बार 14 14 4 बार 14 दूना 26 26 2 बार 6 2 बार 12 2 2 बार 4 1 5 52 52 और प्लस 153 तो आ जाएगा 53 पाई बटा 32 और प्लस एओटा साइन 53 पाई ओवर 32। ये आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास W7 की वैल्यू आएगी 1.0450 और -0.85775 अप्रोक्सीमेटली आप लिखना होना। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ रही है। ये हमारे पास आगे 8 रूट्स 0 से लेके 7 तक। अब इनको हम ड्रा करने लगे हैं, क्या करने लगे ड्रा। अब आप कहेंगे कि हैं इतने सारे ड्रा करें, तो ड्रा करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। 8 चीज़ें हैं ना तो 2 पाई/8 कर दें, तो 1 बार 2 2 4 बार 8 पाई/4 का सभी का हमने फ़र्क लेके आना। कितना पाई/4 का यानी कि 45 डिग्री का, यानी कि 180/4 यानी कि 180/4 तो 4 बार 16 और 4 5 बार 20 यानी 45 डिग्री का हमने डिफरेंस लेके आना। तो देखें सिर्फ एक ड्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें 1.355 तो ये यहाँ पे कहीं आएगा 1.3। ठीक है, और ये आगे आ गया हमारे पास 0.132। ठीक है, 0 पॉइंट तो यहाँ पे कहीं आएगा ये, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं पे बनेगा। एक ये 45 का डिफरेंस करें, दूसरा ये 90 का डिफरेंस हो गया और तीसरा ये
और ये 90 का डिफरेंस हो गया और इसका हाफ ये बन जाएगा। ये 90 का डिफरेंस हो गया, इसका हाफ ये, और ये 90 का डिफरेंस हो गया, यानी कि पार करके आगे गुजरना, यानी कि ये है पार करके ये है, तो इसको आगे पार करके ये है, तो आगे पार करके ये, यानी कि ये 8 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो ये मैंने कैसे बना लिए, मैंने एक ही बनाया और मुझे डिफरेंस पता है कि इसका और इसका एंगल जो है वो कितना होगा, 45 का डिफरेंस होगा। इसका और इसका एंगल 45 का, ये 90 का हो गया, ये 45 का, यानी कि इस तरह मैंने इसको ड्रा कर लिया। ठीक है, वैसे आपने दूसरी तरह करना है, मेरे पास तो टाइम कम था इस वजह से, तो ये हमारे पास अप्रोप्रिएट सर्कल इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन डू योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं चीज़ें देख के आपको बता देता हूँ। चीज़ें जब आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे ना, तो हमारे पास जब इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो जो बना पड़ा हुआ है यहाँ पे, जब इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो हमारे पास आएगा √3 + 1/4 और प्लस √3 - 1/4 एओटा, ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो मैं ये वाला कर देता, ये मुश्किल था, मुझे पता ही नहीं था पहले, क्योंकि मैं भी ये पहली दफ़ा कर रहा हूँ ना, तो इतना टाइम नहीं आया कि सारे पहले बंदा नीट में करे और फिर इसके ऊपर वीडियोस बनाए। ठीक है, और जो tan इनवर्स आएगा ना, फिर इसके लिए tan इनवर्स वो आएगा √3 - 1/, √3 और +1, इसका बटा भी 4 है, इसका बटा भी 4 है, तो वो बटे कैंसिल हो गए, ये वाली चीज़ आ जाएगी। और ये थीटा हमारे पास बन जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा बराबर होगा थीटा के, और ये 15 डिग्री बन जाएगा जब tan इनवर्स लेंगे 15 डिग्री। तो इसके लिए फिर हम फार्मूला लिख देंगे, वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर। तो वो फार्मूला बनेगा WK = ये 15 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी है, ये आर की वैल्यू मैं लिख के दिखाऊँगा आपको। आर की वैल्यू कितनी फाइंड हुई पड़ी है यहाँ पे, पहले ये किसी के नोट्स हैं, यहाँ से मैं देख के आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1/√2 आएगी। ठीक है, आर की वैल्यू 1/√2 आएगी, ये आर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/√2, इसकी पावर कितनी 1/6, पावर 1/6 आ गई। और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री और प्लस 2k पाई, यानी कि 360k, 2k को 2 पाई को मैंने 360 लिख लिया, और बटे में आ जाएगा n 6 है, और प्लस एओटा साइन 15 डिग्री और प्लस 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई k, और बटे में आ जाएगा 6। अब k की वैल्यू 0 पुट कर लें, 1 पुट कर दें, 2 3 4 5 पुट कर दें, और इसको ड्रा कर लें। ये आप लोग का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ डू योर सेल्फ। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।